हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ये भी समझे थे। और हम लोग समझे थे कंस्ट्रक्टर मेनली दो तरह का होता है, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर के बारे में कंसेप्ट समझे थे 2-3 पॉइंट और, कि कंस्ट्रक्टर का नाम सिमिलर होता है क्लास का नाम, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना नहीं रहता है। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। क्लियर है। आज हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया मुझे, ये राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ठीक है। एक क्लास का टोटल कितना ऑब्जेक्ट है ये काउंट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिला, ठीक है। अब यहां पे समझो ये बनाएंगे कैसे, समझो। यहां पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट टोटल कितना ये काउंट करना है, बात को समझिएगा यहां पे। और जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कंस्ट्रक्टर एक बार कॉल होता है। हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होगा, एक बार कॉल होगा। अब यहां पे समझो, तो इस केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर को एक वेरिएबल हम दे देंगे, बात समझिए यहां पे। और वेरिएबल का वैल्यू एक से क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, बात समझना यहां पे, ठीक है। तो और लास्ट में उस वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। क्लियर हो रहा होगा। तो इस केस में आपका ये प्रोग्राम बन जाएगा। क्लियर है। मतलब आपका जो कोड लिखना है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखना पड़ेगा, काउंटिंग वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट काउंट करना है। और ऑब्जेक्ट तब बनता है वो सही कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो आपका जो कोड है ना वो कहां लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर, काउंटिंग वाला। चलिए लिखते हैं। अब यहां पे समझो, जैसे मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। सिंपल सा क्लास रख लिए जिसका नाम हम ABC रख लिए, क्लास ABC। अब इस क्लास के अंदर, बात समझिए यहां पे, इस क्लास के अंदर हम यहां पे एक वेरिएबल रख ले int c, ठीक है। अब ये इंस्टांस वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट में स्पेस लेगा, ठीक है। क्या चेंजेस करना होगा और वो हम बताएंगे आगे, पहले इतना से समझ आते हैं तो वो वाला चीज हम यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो, और हर एक इंस्टांस वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू 0 होता है, मतलब इंटीजर टाइप का होगा, तो ये तो पता ही होगा। अब यहां पे ABC एक कंस्ट्रक्टर रख ले इस क्लास के अंदर, और हम बोले कि C = C+1 होते जाइएगा। मतलब जब जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जब जब C का वैल्यू क्या होगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। चलिए आराम से। और एक फंक्शन हम रख लेते हैं यहां पे void show का, जो C का वैल्यू को क्या करवाएगा, शो कराएगा, ठीक है। समझिए यहां पे, यहां लिख देते हैं s.o.p, और किसका वैल्यू यहां पे लिख देते हैं C का वैल्यू को क्या करवा लो, प्रिंट करा लो। एक क्लास बंद कर दिए। चलिए, अब यहां पे इस क्लास को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन के अंदर, या कहीं भी बना सकते हैं। चलिए, तो हम इस क्लास का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। ABC क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम है O1 = न्यू ABC। क्लियर है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं ABC क्लास का, O2 = न्यू ABC। अब यहां पे समझिएगा क्या प्रॉब्लम है, आपको यहां पे समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहां पे आपके पास O1 है और यहां क्या है, O2 है। अब O1 के पास अपना क्या है, C है, ठीक है। और O2, सॉरी यहां पे C लिखो यहां पे, और O2 के पास अपना C है। क्यों, क्योंकि C एक इंस्टांस मेंबर है। जितना भी ऑब्जेक्ट इस क्लास का बनेगा सबके पास अपना अपना C का वैल्यू होगा, C का स्पेस होगा। क्लियर है। अब यहां समझो, जब O1 ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। अब इसका C का डिफॉल्ट वैल्यू 0, इसका भी C का डिफॉल्ट वैल्यू 0 आएगा। अब O1 ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा। ये कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर में क्या कोड है, C = C+1। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कोड है वो C = क्या है, C+1। तो C का वैल्यू 0 से कितना हो गया, 1। किसका C का होगा, O1 ऑब्जेक्ट का। O1 ऑब्जेक्ट का होगा ना, क्योंकि O1 ऑब्जेक्ट बनते समय ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। उस तरह से O2 जब ऑब्जेक्ट बना तो इसका भी C = C+1, ठीक है। अब बताइए, अब मान लीजिए हम लिखे यहां पे O1.show, तो हमें C का वैल्यू कितना मिलेगा, आउटपुट हमको C का वैल्यू कितना प्रिंट करने वाला है, 1। और हम लिखे O2.show, और इस केस में हम बोले C का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। आया, क्लियर है। ये काउंट कहां हो रहा है, हो पा रहा है, पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना C का वैल्यू था, और जो ऑब्जेक्ट बन रहा था अपना अपना C का वैल्यू 0 से कितना कर रहा था, 1। भाई हमें एक ऐसा
काउंटर चाहिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो कॉमन हो। अगर O1 ऑब्जेक्ट बनते समय अगर वो C का वैल्यू बड़ा होगा तो वही वाला काउंटर बढ़ना चाहिए, O2 के लिए वही वाला बढ़ना चाहिए, O3 के लिए वही वाला बढ़ना चाहिए। जब जब ऑब्जेक्ट बने तो सेम C का वैल्यू ही इंक्रीज होना चाहिए। कि वो कैसे होगा? तो हमें इंस्टांस मेंबर नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप इंस्टांस मेंबर सभी को दे दोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? पता है कि आपके पास सभी ऑब्जेक्ट का अपना अपना वैल्यू 1 से बढ़ रहा होगा, अगर ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब। ठीक है, तो हम यहां पे C को हम क्या बना दे? स्टैटिक बना दे। क्या बना दिए? स्टैटिक। अब स्टैटिक होने के कारण अब आपका ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है O1 O2 के पास कोई डेटा मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल में आपको बताए थे कि क्लास का जो स्टैटिक मेंबर होता है, डेटा मेंबर होता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट में अपना अपना स्पेस नहीं लेता है, वो एक अलग जगह पे सेपरेट स्पेस लेता है। तो ये C एक अलग जगह पे लिया और C का वैल्यू कितना है? 0। क्लियर है? अब देखिए, अब इस स्पेस को O1 भी यूज कर सकता है और O2 भी क्या कर सकता है? यूज कर सकता है आराम से। क्लियर? इस स्पेस को दोनों यूज कर रहा है। अब यहां पे समझो, जब O1 अब यहां पे ऑब्जेक्ट क्या बना है? O1 इक्वल टू न्यू ABC, एक ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बना तो यहां पे C इक्वल C+1 होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और यहां पे ये वाला C का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? O2 जब बनेगा तो O2 के लिए फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और C इक्वल टू C+1 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? 2। क्योंकि C अब एक कॉमन प्लेस है। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट बनेगा सभी ऑब्जेक्ट के लिए उसी का C का वैल्यू क्या होगा? एक से बढ़ते जाएगा, एक ही C का। ठीक है, अब हम O1 के थ्रू अगर C का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें 2 आ जाएगा। क्लियर? टोटल ऑब्जेक्ट भी 2 बना है। O2 के थ्रू भी C का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें 2 ही आएगा, बिकॉज C एक कॉमन है ना, स्टैटिक है। तो समझ में आ रहा होगा यहां पे कि कैसे किसी क्लास का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं। क्लियर है? क्यों स्टैटिक क्यों रखना पड़ा, भी समझ में आ गया अच्छे से। चलो इसको हम लोग करके देखते हैं कि मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए यहां पे, जैसे यहां पे हम लोग अपना सबलाइन ओपन है मेरा, तो आ जाओ यहां पे हम लोग का उप्स है। चलिए फाइल भी ओपन है। चलो यहां पे एक क्लास बनाते हैं। यहां पे हम एक क्लास बनाए हम ABC। चलो यहां पे हम रख लिए क्या? पहले सिंपल करके देखो, इंट C रखिए। अब यहां पे देखो एक ABC नाम का कंस्ट्रक्टर रखना पड़ेगा। यहां पे C इक्वल टू C+1 रख लिए। अब यहां पे समझो, और यहां पे एक फंक्शन हम रख लेते हैं void किसका? शो का। चलिए अब यहां पे आ गए। अब यहां पे इस केस में, ठीक है, हम यहां पे प्रिंट करा लेते हैं system.out.println किसका वैल्यू भाई? C का वैल्यू क्या करो? ऐसा प्रिंट करा दो, टोटल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ABC इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू? C का वैल्यू। चलिए हो गया यहां पे। अब हम यहां पे क्लास बनाते हैं उप्स, जिसमें हम मेन मेथड रखेंगे, क्योंकि फाइल का नाम मेरा यही है। चलिए आ गया। अब ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, O1 ऑब्जेक्ट बनाए, न्यू ABC, एक ऑब्जेक्ट बना, एक और ऑब्जेक्ट बनाए, O2 इक्वल टू न्यू ABC, एक और ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? अब समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब O1 डॉट हम शो करेंगे तो C का वैल्यू हमें 1 आएगा, O2 डॉट शो करेंगे तो C का वैल्यू मेरा 1 ही आएगा। क्यों आया है? हम अच्छे से समझा, क्योंकि C एक यहाँ पे इंस्टांस मेंबर रख दिए। इंस्टांस मेंबर सभी ऑब्जेक्ट का अपना अपना है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जो ऑब्जेक्ट बनते समय कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, सिर्फ उसी का C का वैल्यू 1 से बढ़ रहा था। ठीक है, ये हम समझा चुके हैं आपको। अब यहां देखो, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं रन कराने के लिए। यहां पे आ जाएं, D ड्राइव CD जावा प्रोग्राम, फोल्डर का नाम है। यहां लिखेंगे जावा C या फिर जावा लिखो डायरेक्ट, और यहां पे फाइल का नाम क्या है? उप्स डॉट क्या? जावा। देखिए यहां पे आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट काउंट तो हो नहीं रहा है, ये कब काउंट होगा? जब आपका जो C का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? ठीक है, वो होना चाहिए कॉमन। अब जो भी ऑब्जेक्ट बने सिर्फ उसी C का वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा, तब जाके ऑब्जेक्ट क्या हो पाएगा? काउंट। और कॉमन रखने के लिए आपके पास हम बताए हैं कि अपने क्लास का मेंबर को क्या रखो? स्टैटिक बना दो। क्या बना दो? स्टैटिक। क्लियर है? अब यहां पे देखो, यहां पे आपने स्टैटिक बना दिया। अब यहां पे समझो, अब यही चीज हम लोग करने के बाद अब देखना आपका O1 डॉट शो या O2 डॉट शो करो, दोनों के केस में 2 ही आएगा, क्योंकि C एक कॉमन स्पेस है। ठीक है, जिसको O1 भी यूज कर रहा है, O2 भी यूज कर रहा है, तो यहां पे दो बार प्रिंट कराने की जरूरत ही नहीं ना है। अब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दे, वैल्यू सेम ही आएगा। तो हम एक ही ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा, देखिए ऑब्जेक्ट तो शो फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। यहां पे देखो आ गया, टोटल ऑब्जेक्ट कितना हुआ? तो अब इस क्लास का जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जहां जहां बनेगा
सभी का क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ, क्या बात समझे, सभी का जो आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ही आएगा, आउटपुट सेम आएगा। आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दो, पिछले क्लास में देखे थे। चलो हम एरे ऑफ, हमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाना है। चलिए तो हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना, एबीसी क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट का ही एरे बना लें। क्लियर है, ओबीजे यहाँ पे इक्वल टू न्यू एबीसी, ठीक है। यहाँ पे न्यू एबीसी कितने का भाई, तो 5 एलिमेंट का। यह ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, क्रिएशन नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे इन टाइप का आई लिए, आई का वैल्यू 1, लूप लगा के 0 से स्टार्ट करो, 0 और आई लेस देन 5 और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कंस्ट्रक्टर जरूरत पड़ता है ना, तो यहाँ पे ओ बी जे का आई इक्वल टू न्यू ए बी सी। तो हर एक ओबीजे का 0 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ओबीजे का 1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो जब जब कॉल होगा तो 5 बार ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एरे के लिए, और 2 बार तो पहले से भरा हुआ है। अब इसके बाद हम शो मेथड को कॉल करते हैं, यहां से हटा देते हैं, कुछ किसी के थ्रू कॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन आप ओबीजे के 0 के थ्रू भी कॉल कीजिएगा तो सी का वैल्यू कॉमन ही आएगा, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिए, यहां पे आपका ऑब्जेक्ट का नाम क्या, ओवन के थ्रू कॉल करो, ओवन डॉट क्या शो। देखो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट का काउंट कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। देखो यहां पे समझो, देखिए यहां पे आ गया ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो इस प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, इस प्रोग्राम से एक चीज प्रूव हुआ कि कंस्ट्रक्टर जैसा ही ऑब्जेक्ट बनता है तो एटलीस्ट एक बार रन कर रहा है, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक बार रन करता है। फिर यहां सीखा कि स्टैटिक वेरिएबल के लिए, यहां पे बहुत अच्छा एग्जांपल आपने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट में अपना अपना स्पेस नहीं लेता है, एक सेपरेट जगह पे स्पेस लेता है, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट उस डेटा को एक्सेस करेगा तो सेम कॉमन वैल्यू ही प्रिंट करेगा जो उसके अंदर अवेलेबल होगा। अगर ओवन ऑब्जेक्ट उसमें कोई चेंजेस किया है तो O2 के लिए वही वैल्यू होगा जो चेंज किया हुआ ओवन के द्वारा है। क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा। तो ये सिंपल सा आपको प्रोग्राम बनाया जिससे आपने ये समझा कि किस तरीका से स्टैटिक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करे। कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ देता है कहीं भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे काउंट होता है किसी भी क्लास का, ठीक है। तो अगर कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट अच्छा है तो आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही।